हेलो एवरीवन। आज का जो लेक्चर हम लोग जावा में करने वाले हैं दैट इज़ रिलेटेड विद द सेकंड वे, जिसको हम यूज़ करके बेसिकली जावा में एक प्रोग्राम डेवलप करेंगे और उस तरीके से हम लोग एक वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराने की कोशिश करेंगे। सो इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कराई थी। वो एक सिंपलेस्ट तरीका बताया था आप सबको, जिस तरीके को यूज़ करके आप वेरिएबल को प्रिंट करा सकते हो। तो आज उसी प्रोग्राम को दोबारा से कर रहे हैं, बट यहाँ पे जो हमारी अप्रोच होगी उस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराने की वो थोड़ी सी डिफरेंट है और थोड़ी सी बेहतर अप्रोच कंसिडर की जाती है। तो सबसे पहले अपनी लोकेशन जो है वो डिसाइड करनी ज़रूरी है, अपने प्रोग्राम कहाँ बनाना है। तो आप बेसिकली हम लोग यहाँ पे जो प्रोग्राम्स अपने डेवलप कर रहे हैं वो चैनल फोल्डर के अंदर कर रहे हैं। तो सबसे पहले जाके मैंने अपने चैनल फोल्डर में एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फाइल को क्रिएट किया एंड इस फाइल को डबल क्लिक किया और इसको ओपन कर लिया। नाउ पहला एक क्लास बनानी है। आज की क्लास का नाम हम ले रहे हैं टेस्ट 1। एंड यहाँ पे ध्यान देना ये है ज़रूरी कि जो भी हम क्लास नेम्स यहाँ पे अभी चूज़ कर रहे हैं दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिफायर रूल्स। तो बेसिक रूल्स जावा लैंग्वेज में आइडेंटिफायर्स के लिए सेम है जो सी और सी प्लस प्लस में एग्जिस्ट करते थे, विद सम माइनर डिफरेंसेस। वो भी हम आगे वाले लेक्चर्स में देखेंगे। यहाँ पे जो हमने आज के लिए नाम चूज़ किया है उसमें जैसे आप देख रहे हो अल्फ़ाबेट्स यूज़ हो रहे हैं TEST, और एक नंबर यूज़ हो रहा है, एक डिजिट यूज़ हो रही है दैट इज़ 1। सो अगर आप एक नाम लिखना चाहते हो विद द कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स एंड अ डिजिट, तो बेस्ट वे यही है कि आप उसको कंबाइंड फॉर्मेट में लिखो। दैट मीन्स उसमें कोई स्पेस नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, एंड डिजिट को हम लास्ट में यूज़ कर रहे हैं। सो यहाँ पे मैं आपको एक इन एडवांस एक आपको एक हेल्प प्रोवाइड कर देती हूँ। दैट इज़ कि जब भी हम आइडेंटिफायर्स के रूल्स को पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमें बताया जाता है कि किसी भी आइडेंटिफायर को जब हम नाम देते हैं तो उस नाम में हम डिजिट को फर्स्ट नंबर पे नहीं रख सकते। लाइक वी कैन नॉट स्टार्ट अ आइडेंटिफायर नेम विद द डिजिट इन द फ्रंट, मतलब स्टार्टिंग में नहीं हो सकती है। तो ये एक सिंपलेस्ट तरीका है कि जब आपको आइडेंटिफायर रूल्स का नहीं पता है तो आप एक छोटा सा नाम लें, एक सेंसिबल सा नाम लें, एंड सेकेंडली अगर आप उसमें कोई नंबर यूज़ करना चाहते हैं, कोई डिजिट यूज़ करना चाहते हैं, तो उसको एज इट इज़ लास्ट में लिख दें विदाउट एनी स्पेस और एनी काइंड ऑफ स्पेशल कैरेक्टर। ठीक है। तो हमने अपनी क्लास का नाम चूज़ कर लिया टेस्ट 1। अब क्योंकि ये हमारे प्रोग्राम की सिंगल क्लास है तो दिस शुड बी द मेन क्लास। मेन क्लास की डेफिनेशन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले इसका हम यहाँ पे कर्ली ब्रेस स्टार्ट करेंगे। दोबारा से नेक्स्ट लाइन में आते हैं। मेन मेथड को स्टार्ट करने के लिए पहले हम उसको डिक्लेयर करते हैं। तो हम लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, एंड मेन मेथड के पैरेंथेसिस के अंदर मैं एक एरे को डिक्लेयर करूंगी जो कि स्ट्रिंग टाइप का एरे है, एंड एरे का नाम है आर्क्स। एंड एरे की इंडिकेशन देने के लिए मैं सिंटेक्स जो है वो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स यहाँ पे लिखूंगी आर्क्स के आगे। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स इंडिकेट करते हैं कि ये जो नाम मैंने लिखा है ये बेसिकली इंडिकेट करता है एक एरे। सो पैरेंथेसिस को क्लोज करना है, एंड अब हम स्टार्ट करेंगे मेन मेथड की डेफिनेशन। सो मेन मेथड की डेफिनेशन स्टार्ट करने के लिए दोबारा से हमने कर्ली ब्रेस की स्टार्टिंग करनी है, फिर नेक्स्ट लाइन में आना है। अब जैसे कल हमने जो प्रोग्राम किया था उसमें बेसिकली हमने ये देखा था कि आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था ए। किस टाइप का वेरिएबल था? इन टाइप का, और उसको एक इनिशियलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू एक वैल्यू प्रोवाइड की थी दैट वाज 5। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे भी ऐसे ही किया, क्योंकि हमें अगर वेरिएबल प्रिंट करवाना है तो हमारे पास प्रोग्राम में एक वेरिएबल होना ज़रूरी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आप इसको प्रिंट करवाना चाहते हो तो आप प्रिंट एल स्टेटमेंट को यूज़ करोगे। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल हम लिखेंगे। अब यहाँ पे डिफरेंस आता है जो कि हमारे आज के प्रोग्राम को डिफरेंट बनाएगा फ्रॉम द प्रोग्राम जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था। तो आज हम बेसिकली ये करने जा रहे हैं कि जो हम वैल्यू ऑफ ए प्रिंट करवाएंगे उसके साथ हम कुछ टेक्स्ट भी प्रिंट करवाएंगे। तो आप ऐसा कैसे करते हैं
वो देख रहे हैं। सो पैरेंथेसिस में सबसे पहले आपने इन्वर्टेड कॉमास लगाने हैं एंड जो भी आप टेक्स्ट लिखना चाहते हो आप वो मेंशन करोगे यहाँ पे। तो मैं टेक्स्ट क्या लिखना चाहती हूँ, मैं टेक्स्ट लिखना चाहती हूँ जैसे द वैल्यू ऑफ ए इज, और आगे लगा दिया कोलन और इन्वर्टेड कॉमास को कर दिया क्लोज। अब ये जो भी चीज हमने इन्वर्टेड कॉमास में दी है, दैट इज द वैल्यू ऑफ ए इज कोलन सिंटेक्स तक, ये एज इट इज ही हमारे पास आउटपुट में प्रिंट होगी। तो ये तो हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी देख चुके हैं कि जब हमने अपने एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाया था जावा में और उसमें हमने एक टेक्स्ट वैल्यू को प्रिंट करवाया था, तो वो टेक्स्ट वैल्यू हम बेसिकली इन्वर्टेड कॉमास में दी थी हमने। तो ये तो सेम एज दैट है, वही चीज़ हमने यहाँ पे की है। बस यहाँ पे डिफरेंस ये है कि अब हम इस टेक्स्ट के साथ एक वैल्यू प्रिंट करवाना चाहते हैं, ए की, दैट इज 5। तो आप जब भी किसी टेक्स्ट के साथ एक वेरिएबल की पर्टिकुलर वैल्यू प्रिंट करवाना चाहते हो तो आपको दोनों चीज़ों को कंबाइन करना पड़ता है। तो उन दोनों चीज़ों को कंबाइन करने के लिए जावा में एक ऑपरेटर यूज़ होता है जिसको हम बोलते हैं कंकैटिनेशन ऑपरेटर। एंड इस कंकैटिनेशन ऑपरेटर को हम यूज़ करते हैं विद द सिंबल प्लस। तो आपने इन्वर्टेड कॉमर्स को क्लोज करने के बाद एक सिंबल लगा देना है प्लस का। ये सिंबल यहाँ पे कंकैटिनेशन ऑपरेटर का काम कर रहा है। कंकैटिनेशन का मतलब होता है दो चीज़ों को जोड़ना। तो यहाँ पे दो चीज़ें जो हम जोड़ रहे हैं, दैट इज, एक ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग आउटपुट है, ठीक है, और दूसरी है वैल्यू ऑफ ए। तो आप यहाँ पे आगे क्या लिख देंगे, ए। इन्वर्टेड कॉमास यहाँ पे बिल्कुल नहीं लगाने। इन्वर्टेड कॉमास कहाँ लगाने हैं, जो हम एज इट इज चीज प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो एक तो हम टेक्स्ट जो हम एज इट इज प्रिंट करवाना चाहते हैं प्रिंट एलन में हमने वो लिख दिया, और उसको कैसे लिखा, इन्वर्टेड कॉमास में। एंड उसके बाद हमने उसके साथ कंकैटिनेट कर दिया प्लस ऑपरेटर की हेल्प से वैल्यू ऑफ ए। तो अगर आप ए की वैल्यू प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आपको उसको एज इट इज लिखना पड़ेगा विदाउट एनी इन्वर्टेड कॉमास। अगर आप ए को भी इन्वर्टेड कॉमास में डालोगे तो 5 नहीं आएगा, उसकी जगह पे ए लिखा हुआ आ जाएगा। तो हमने ए की जगह पे क्या लिखना है, 5, इसलिए यहाँ पे ए को एज इट इज विदाउट एनी इन्वर्टेड कॉमास हम कंकैटिनेशन ऑपरेटर के आगे लिख देंगे। अब दैट्स इट, यहाँ पे आपका पैरेंथेसिस क्लोज होता है, स्टेटमेंट को क्लोज करेंगे एंड मेन मेथड की डेफिनेशन को क्लोज करेंगे एंड मेन क्लास की डेफिनेशन को क्लोज करेंगे। तो ये हमारा प्रोग्राम बन गया। अब इसको सेव करने का ऑप्शन है, फाइल में जाके सेव एज ऑप्शन पे जाइए, चेक कीजिए कि आप किस लोकेशन पे सेव कर रहे हैं। एंड जैसे हमने यहाँ पे किया था कि बेसिकली हमने इसको मेन क्लास का नाम देना है, तो इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट किए, test1.java इसका नाम हमने लिख लिया एंड इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज कर दिया एंड इसको सेव कर दिया। सो फाइल को क्लोज करते हैं और अब इसको रन करके देखते हैं। तो हमने कहाँ जाना है, cmd prompt पे जाना है एंड cmd prompt पे हमने ई ड्राइव पे जाना है क्योंकि हमारा चैनल फोल्डर ई ड्राइव पे है। सो ई ड्राइव पे जाके हमने चैनल फोल्डर के अंदर जाना है, तो cd स्पेस चैनल लिखेंगे और एंटर कर देंगे। और यहाँ पे सबसे पहले प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए लिखेंगे जावा सी स्पेस द नेम ऑफ माई फाइल, दैट इज test1.java। सो बेसिकली हमारे पास ये जो प्रोग्राम फाइल थी इसमें कोई कंपाइलेशन एरर नहीं आई है, इसलिए वापस से कर्सर हमारे पास इसी पॉइंट पे आ गया। अब इसको इंटरप्रेट करना है, दैट मीन्स इसको इसकी आउटपुट चेक करनी है। तो इंटरप्रिटेशन के लिए टूल हम यूज़ कर रहे हैं जावा एंड उसके आगे हम मेन क्लास का नाम लिखेंगे test1 और एंटर कर देंगे। सो दिस इज दी आउटपुट। सो हमारे पास आउटपुट अब कैसी आ रही है, प्रीवियस लेक्चर में हमारे पास आउटपुट सिर्फ 5 आ रही थी, लेकिन इस लेक्चर में हमने उस आउटपुट में थोड़े से वेरिएशंस के साथ चेंजेस जो हैं अप्लाई किए हैं। एंड इन चेंजेस को हमने कैसे अप्लाई किया है कि 5 वैल्यू से पहले कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ आए। तो आपने बेसिकली इस प्रोग्राम में ये चीज़ लर्न की है कि जब भी हम किसी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाते हैं तो उस वेरिएबल की वैल्यू के साथ हम अपना एक कोई भी डिफाइंड टेक्स्ट कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हम दो चीज़ें लिख रहे हैं प्रिंट एलन स्टेटमेंट में, एक टेक्स्ट जो एज इट इज प्रिंट करवाना चाहते हैं और एक वेरिएबल जिसकी हम वैल्यू प्रिंट करवाना चाहते हैं, वेरिएबल का नाम नहीं प्रिंट करवाना चाहते। आई होप दैट आप लोगों को काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। प्रैक्टिस कीजिए एंड आई एम श्योर कि प्रैक्टिस करने पे आपको ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी। एंड इफ़ इन केस ऑफ एनी डाउट्स यू कैन गिव योर क्वेश्चंस इन द कमेंट्स बिलो
एंड आई विल बी रियली हैप्पी कि आपके क्वेश्चंस मिलते हैं और उसके बाद वी विल ट्राई दैट कि हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करें और आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाएं. थैंक यू.